जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार की, तो उसके पहले ही जब उन्होंने दीक्षा ली थी श्रील ईश्वरपुरी पाद के पास से गया में, तो तुरंत वो निकल पड़े थे वृंदावन की ओर। परंतु आकाशवाणी उस समय सुनाई पड़ी और चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, ये देवता थे, कि आप जिस कारण से यहाँ प्रकट हुए हैं वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है, तो इसलिए कृपया अब आपके वृंदावन जाने का समय आया नहीं है, आप वृंदावन मत जाइए अभी। तो फिर महाप्रभु वृंदावन न जाके फिर वापस नवद्वीप शांतिपुर होते हुए फिर आगे नवद्वीप चले गए। नवद्वीप में फिर उन्होंने बहुत कीर्तन किया। उधर संन्यास लेने के बाद भी वो जाना चाहते थे वृंदावन, परंतु वृंदावन नहीं गए, नवद्वीप में भी नहीं गए, वो जगन्नाथपुरी गए। तो वृंदावन जाने की इच्छा महाप्रभु के हृदय में बहुत तीव्रता से थी, परंतु किसी न किसी कारण से वो नहीं जा पा रहे थे। तो एक बार जब वो निकल पड़े, जब वो दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त करके, ये सन्यास के बाद की बात है, दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त करके वो लौट आए थे जगन्नाथपुरी, और वहां अपने भक्तों के साथ में खूब कीर्तन किया करते थे, भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे, मंदिर में रथ यात्रा के महोत्सव में भाग लेते थे। तो थोड़े समय बाद महाप्रभु के हृदय में इच्छा हुई कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए, मैं नहीं जा पाया इतने दिन से। तो वो निकल पड़े और चलते 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 वो रामकेली नाम के स्थान में आए, जो भी बंगाल में है, और वहां पे उन्होंने दर्शन दिया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को। उस समय ये इनका नाम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नहीं था, इनका नाम था दबीर खास और साकर मल्लिक। ये वैसे सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे, परंतु नवाब हुसैन शाह की सेवा में रहते हुए, उनके मंत्री होते हुए उनके नाम बदल गए, इस प्रकार के नाम हो गए। परंतु वो थे बहुत बड़े भक्त कृष्ण के, श्रीमद् भागवतम के पंडित भी थे। तो जब महाप्रभु वहां पर आए, उन्होंने पहली बार दर्शन दिया रूप और सनातन गोस्वामियों को, और वहां रूप सनातन गोस्वामी ने निश्चय कर लिया कि हम अभी ये सब कुछ छोड़ के महाप्रभु के चरणों का आश्रय स्वीकार करेंगे। तो उस समय सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, जैसे जब आप निकले जगन्नाथपुरी से, आपके साथ ज्यादा अधिक संख्या में भक्त नहीं थे, परंतु जैसे आप चलते चलते आए हैं, आपके साथ इतनी बड़ी भीड़ हो गई है, सैकड़ों लोग आपके साथ में हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में ऐसे वृंदावन जाना ये ठीक नहीं है। वृंदावन वो स्थान है जहां एकांत में भजन किया जाता है राधा रानी और श्री कृष्ण का। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी की इस बात को सुन ली और वो वापस लौट के आए जगन्नाथपुरी, और वापस आके बोले कि देखो, सनातन गोस्वामी ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी और इसलिए मैं वापस आ गया, परंतु मैं जानता हूं कि गदाधर पंडित मेरे वृंदावन जाने से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने मुझे अनुमति नहीं दी वृंदावन पहुंचने के लिए। तो सारे भक्त बहुत प्रसन्न हुए और गदाधर पंडित कहने लगे कि हे प्रभु, जहां आप हैं वहीं पर वृंदावन है, वहीं यमुना है, वहीं गोवर्धन है, वहीं व्रजवासी हैं। आप यदि जाना चाहते हैं वृंदावन, तो केवल एक उदाहरण सारे समाज के लिए, दुनिया के लिए रखने के लिए कि हमें कितना आतुर होना चाहिए व्रजवास के लिए, वृंदावन के निवास के लिए। याद रखिए, वृंदावन का निवास केवल भौगोलिक दृष्टि से शारीरिक स्तर पर नहीं होता है,
वृंदावन का निवास वास्तव में हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। यदि हमारे चित्त में हम श्री कृष्ण का सतत स्मरण कर रहे हैं तो फिर हम वृंदावन में ही निवास करते हैं। तो खैर, तो सारे भक्तों ने उनसे निवेदन किया कि अब चातुर्मास से प्रारंभ होने जा रहा है, अभी भ्रमण करना उचित नहीं है आपके लिए, तो कृपया यहाँ 4 महीने रुक जाइए, फिर आप चले जाइए वृंदावन यात्रा करने के लिए। तो महाप्रभु ने बात मान ली। फिर जब चातुर्मास समाप्त हुआ, यह समाप्त नहीं हुआ था, परंतु जब शरद ऋतु आ गई तो महाप्रभु ने कहा कि अब मैं वृंदावन के लिए रवाना होना चाहता हूं और मैं अकेले जाना चाहता हूं, मेरे साथ में कोई न रहे। तो भक्तों ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई साथ में आपकी सेवा के लिए तो कोई चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, परंतु मेरे भक्तों में से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भक्त को ले जाऊंगा, दूसरे कहेंगे मुझे क्यों नहीं ले गए, दूसरे को ले जाऊंगा, तीसरा कहेगा मुझे आना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं लिया। इस तरह की समस्या आधुनिक काल में भी बहुत होती है ना। हमेशा हम दूसरों की ओर देखते हैं, उनके लिए ऐसे क्यों नहीं हुआ, हमारे लिए क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे बार बार तुलना करते हैं। तो तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे भगवान की योजना होती है उसे बड़े प्रेम से आराम से स्वीकार कर लेना चाहिए। और अन्यों से तुलना करते बैठ गए, उन्हें ये मिला मुझे नहीं मिला, तो फिर हम सदैव बेचैन रहेंगे और हम अच्छी तरह से भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो फिर भक्तों ने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा देखिए, यहाँ एक ब्राह्मण है जिनका नाम है बलभद्र भट्टाचार्य। वो आपके पार्षदों में से यहाँ नहीं है, परंतु वो आपके साथ में आए थे जब आप बंगाल से यहाँ पुरी आए। वो भी भक्तों की भीड़ में इकट्ठे थे। ये बहुत आर्य सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के, और आपके प्रति इनकी बहुत अच्छी श्रद्धा है। तो ये आपके लिए भिक्षा आदि ग्रहण करेंगे और आपके लिए रसोई आदि करके आपको खिलाएंगे। और एक व्यक्ति को, ब्राह्मण को आप ले लीजिए जो आपके कमंडल और वस्त्र को साथ में उठा के ले जाए। तो फिर महाप्रभु ने स्वीकार की भक्तों के इस निवेदन को। और अगले दिन प्रातः काल में ही भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके, बल्कि पिछली रात को इन्होंने अनुमति ले ली थी भगवान जगन्नाथ से, और फिर वहां से जब सूर्योदय के पहले ही, ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही निकल पड़े महाप्रभु। और सारे भक्त जब उठे, देखा कि महाप्रभु हैं नहीं, कहाँ चले गए, तब उन्हें पता चला कि वो वृंदावन की ओर निकल पड़े। तो जब भी हम कोई बड़ी यात्रा में जाते हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, तो मंदिर में आके भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा है। देखिए, आशीर्वाद और कृपा, इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और विशेष करके जब भगवान के कार्य के लिए जा रहे हैं तो यहाँ आके हम शक्ति पा सकते हैं, भगवान की कृपा पा सकते हैं।